सो यार रिसेंटली मुझे एक मेल आया एक बच्चे का और उस स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमारे 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, अब हम कंफ्यूज्ड हैं, एंजाइटी सता रही है, टेंशन है, प्रेशर है, राइट। क्योंकि कैरियर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, खुद आप अपने कैरियर को बनाने के लिए चूज़ करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इस टाइम पे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सीनियर सभी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप ले लें। आप गूगल भी कर रहे हैं, आप हर तरीके की वीडियोस भी देख रहे हैं, हर तरीके से सजेशंस मिल रहे हैं, लेकिन तब भी आप कंफ्यूज हैं क्योंकि प्रॉब्लम टेंशन होती है। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट वार ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन का पहला युद्ध होता है। एंड ऑल्सो वी कैन से क्लास 10th इज़ द फर्स्ट लैडर अप स्टूडेंट, ये पहली लैडर होती है आपके स्टूडेंट्स कैरियर की, राइट। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं अपने तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, सभी स्टूडेंट्स से बात करने के बाद किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको साथ आती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होते हैं, आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है स्ट्रीम सिलेक्शन में, उन सभी चीज़ों का सोल्यूशन इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। डेफिनेटली आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में ये वीडियो हेल्प करेगा। और मैं नहीं बोलूँगा कि आप ये सब्जेक्ट लो, मैं बस आपको आइडिया दूंगा, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना हो चूज़ करोगे। और इसमें स्ट्रीम के साथ साथ मैं आपको कैरियर भी बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम लेने के बाद कौन कौन से कैरियर आप ऑप्ट कर सकेंगे फ्यूचर में। तो ये वीडियो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। सो एज यू मे ऑल नो कि आप क्लास 10th के बाद आप मेच्योरिटी लेवल की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम पे आपको भी पता है कि आपके पास 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स होती हैं, वो है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। साइंस में हो गई मेडिकल और नॉन मेडिकल, राइट। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आर्ट्स स्ट्रीम में। आप देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, भले आप कोई भी स्ट्रीम आपको लेना हो, लेकिन ध्यानपूर्वक समझना, सारे टर्म्स समझोगे तभी जाके आपको क्लियर होगा कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा स्ट्रीम आपके लिए सही रहेगा, इन फ्यूचर कौन सा कोर्स आप ऑप्ट करना चाहेंगे। तो देखिए कि स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाते, राइट बात। क्योंकि मुझसे भी गलती हो गई थी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था, तो हम भी अच्छे तरीके से अपने मन का सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर पाए, राइट। जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन चूजिंग सब्जेक्ट। अब आत्मविश्वास की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है कि हम क्या यार मैं सब्जेक्ट चूज़ कर पाऊंगा, क्या मैं सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा, ये डिफिकल्ट तो है। फिर एम आई रियली एबल टू ऑप्ट दिस सब्जेक्ट, क्या मैं सच में एबल हूँ इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए। बहुत से बच्चे तो ये सोचते हैं कि क्या मैं मैथ्स ले पाऊंगा, क्या मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ पाऊंगा यार। बड़े सीनियर्स लोग, दीदी भैया लोग बोलते हैं कितना टफ होता है, राइट। फिर विल आई बी एबल टू क्रैक 12th बोर्ड बाय दिस सब्जेक्ट, राइट। क्या मैं 12th क्रैक कर पाऊंगा, 12th बोर्ड्स है जो कि, तो इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं पढ़ पाऊंगा उस तरीके से। या फिर व्हाट विल बी द बेस्ट कैरियर स्कोप। अब किस सब्जेक्ट को मैं चूज करूं तो बेस्ट कैरियर स्कोप कौन सा होगा, अच्छी जॉब किस में मिलेगी, अच्छी हैंडसम सैलरी वाली जॉब किस में मिलेगी, जॉब्स आफ्टर द पर्टिकुलर कोर्स, राइट। कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो कौन सी जॉब आपको मिलेगी। या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, कि आपके फाइनेंशियल, जिससे कि आपको इकोनॉमिक उतना खर्चा भी ना करना पड़े, आपके पास इतना फंड भी नहीं है, तो कम पैसे में कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के कारण हम ऐसे कोर्सेज कर लेते हैं जिनमें कोई कैरियर स्कोप नहीं रहती, जैसे कि BA, BSc, BCom, राइट। 12th के बाद बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम से लेकर के कि आर्ट स्ट्रीम में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से करियर कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे आगे फर्दर भी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आर्ट स्ट्रीम की, तो आर्ट स्ट्रीम में आप पढ़ने को मिलेगा आपको हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और फिलोसॉफी हो गया, एंड हिंदी इंग्लिश लिटरेचर, राइट। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है और लिटरेचर भी होती है, तो वो बाद में होती है। तो अब अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो। अब इसमें से मैं एक चीज़ पर्सनल टच से बोलूँगा कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है, राइट, लेकिन इसके कैरियर का चांसेस ज़्यादा है। अब देखो, अगर आपको, अब मैं कैरियर रखता हूँ, कैरियर ऑप्शन आपको बताता हूँ कि अगर आप आर्ट्स लेते हो तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन आपके लिए सही रहेंगे। जैसे अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आर्ट्स ले सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचिंग करनी है तो आप स्पेशल सब्जेक्ट ले लो, इसके बाद UG PG करोगे, फिर इसके बाद आप चाहे स्कूल टीचर बन जाओ, चाहे कॉलेज प्रोफेसर बन जाओ, राइट। अब अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज यानी कि IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको भी सिविल सर्विसेज के लिए आपको आर्ट स्ट्रीम ले सकते हो। ये आपके लिए लास्ट में, मतलब कहने का मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्टिव डिटेलिंग वहाँ आगे पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो नहीं आते इस सब्जेक्ट में, क्योंकि जैसे अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ना है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भले है वो, लेकिन ये आर्ट्स से अगर आप पढ़ोगे तो आप बेसिक आपका कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो सिविल सर्विसेज की केवल बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको मास मीडिया में जाना है तब आपके लिए आर्ट्स सही रहेगा। मास मीडिया के लिए आप बीजीएमसी कर पाओगे 11th-12th के बाद। फिर इसके बाद अगर आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए जाना है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इन मार्शल आर्ट हो गया और कराटे वगैरह हो गए, कुंग फू वगैरह हो गए, तो इसके लिए आपको बीपीएड बाद में करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर सोशल वर्क में अगर आपको जाना है तो आर्ट सब्जेक्ट आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ आपको बीएसडब्ल्यू करने के लिए एनजीओ वगैरह रन करना है तो आर्ट से आपको सपोर्ट मिलता है। इसके बाद होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में बीएचएम एंड बीईएम कर सकते हो आप, राइट। ट्रैवल एंड टूरिज्म का बीटीटीएम कोर्स कर पाओगे 12th के बाद। और लॉ वगैरह जैसे एलएलबी और बीएलएलबी, ये कोर्स लॉ वगैरह, ठीक है, वकालत वाले कोर्स होते हैं जो। तो इससे अगर इन स्ट्रीम में, इन कैरियर चांसेस, इन कैरियर ऑप्शन पे अगर आपका इंटरेस्ट है, राइट, तब आप आर्ट सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये थे आर्ट्स स्पेशलाइजेशन में। आगे देखते हैं, सब वीडियो को एंड तक देखना सभी कोर्सेज को अच्छे से समझने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिंदी इंग्लिश, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे 11th-12th में। इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में अगर आप इसके बाद कोर्स क्या क्या करेंगे, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो वही सेम चीज़ कि बीएससी कर लो, बीकॉम और एमकॉम कर लोगे, और इसके बाद बीएड या फिर आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना हो, ऐसा उसकी अलग एक रो ही चली जाएगी, राइट। तो टीचिंग वाला अलग फील्ड ही हो जाता है। इसके बाद मास मीडिया, वही चीज़ जो मैंने बताई कि कॉमर्स के बाद भी आप मास मीडिया को ऑप्ट कर सकते हैं। अब स्पेशलाइजेशन में बात करें कॉमर्स के, तो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये मोस्ट ग्रोइंग फील्ड है, मोस्ट ग्रोइंग कोर्स है आपके कॉमर्स फील्ड में, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। जैसे सीए कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सीएमए कर सकते हो और बीसीए, राइट। तो ये कोर्सेज जो हैं कॉमर्स के स्पेशलाइजेशन में कोर्सेज माने जाते हैं। तो आप कॉमर्स, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी वगैरह में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं। बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स आपके लिए सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। आगे बिजनेस करना चाहोगे तो भी आपका बेस्ट है, क्योंकि इसमें से आपको बिजनेस की पूरी फाउंडेशन आपकी मजबूत हो जाती है यहाँ से, बेसिक से। इसके बाद अगर हम साइंस फील्ड की बात करें तो साइंस फील्ड में 2 सब्जेक्ट माने जाते हैं, जैसे कि एक मेडिकल है, एक नॉन मेडिकल। तो अगर हम साइंस फील्ड की बात करें तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट्स रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, राइट। तो अगर आपको इसमें भी चूज करना मेडिकल, नॉन मेडिकल, राइट, मेडिकल में जाना तो बायोलॉजी चूज कर लो, पीसीबी, नॉन मेडिकल में जाना तो पीसीएम चूज कर लो। अब अगर हम पीसीबी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप ये चाहे तो आप एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एडिशनल में बायोलॉजी, ठीक है, एडिशनल में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो अगर हम पीसीबी की बात करें तो इसमें इसके बाद आपके लिए कैरियर ऑप्शन रहते हैं, जैसे एमबीबीएस कर लो, बीडीएस कर लो, राइट। फार्मेसी में आपके चांसेस रहते हैं, नर्सिंग कोर्स भी कर सकते हो, राइट। और ये मेडिकल फील्ड जो है मोस्ट ग्रोइंग कैरियर है, राइट, क्योंकि आपने देखा लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी हुआ कोविड के कारण, तो मेडिकल फील्ड की कितनी ज़्यादा मांग हुई। तो इसलिए आप मेडिकल फील्ड में अपना बेस्ट से बेस्ट करियर बना सकते हैं। बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पीसीएम में, लाइक मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप करियर चांसेस बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे, और इसको एक टॉप लेवल का कोर्स माना भी जाता है, टॉप लेवल का सब्जेक्ट ही माना जाता है। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो इंजीनियरिंग के लिए आपको सिविल से कर सकते हो, सीएस से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और आर्किटेक्चर से, राइट। तो ये कोर्सेज मतलब इंजीनियरिंग में ये सारी फील्ड्स होती हैं। और इसमें भी आपको 2 ऐसी फील्ड्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस और सिविल, ये ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल में। मतलब 12th, अगर आप 11th-12th आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैथ्स ले रहे हो, इसके बाद इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए कैरियर स्कोप बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप एनडीए में जा सकते हो, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जैसे एनडीए की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं 11th-12th से ही, राइट। 11th-12th से आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एनडीए का एग्जाम निकल गया तो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से आप आगे चल के एनडीए वगैरह, मतलब डिफेंस वाले कोर्सेज कर सकोगे। इसके बाद इसरो साइंटिस्ट बनना है तब आप मैथ्स ऑप्ट करें इसरो साइंटिस्ट के लिए। मर्चेंट नेवी में जाना है, कॉमर्शियल पायलट बनना है, राइट। इन सारी चीज़ों के लिए आप मैथ्स आपको हेल्प करेगी। और एक चीज़ और, अगर आपको इनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, कॉमर्शियल पायलट, इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों की पोस्ट और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा, जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें A to Z बता रखा कि कैसे आपको क्या मतलब इन कोर्सेज को करके कैसे आप पायलट बन सकते हैं, कैसे एनडीए, नेवी, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अब देखिए ये तो सब्जेक्ट थे जो कि स्पेशलाइजेशन में थे, कि आर्ट्स के स्पेशलाइजेशन में ये है, कॉमर्स के स्पेशलाइजेशन में ये है, मैथ में, बायोलॉजी में है, ठीक है। लेकिन अगर हम अदर कोर्सेज की बात करें, जो कि अदर कोर्सेज हैं, कि हर सब्जेक्ट कर सकते हैं बच्चे।
जिनके पास ज़्यादा फंड नहीं है तो वो फिर पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर सकते हैं, ITI कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक में आ गया मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर या फिर ऑटोमोबाइल का, राइट। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड होती है, एक मतलब कह सकते हैं शॉर्ट लेवल के इंजीनियरिंग फील्ड कोर्सेज होते हैं। ITI में कर सकते हैं, जैसे ITI में फिटर का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रीशियन का, राइट। और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो भी आपके आसपास के कॉलेज में बाद में चल के आप कर पाओगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे कोर्सेज तो आप 12th के बाद कर पाओगे, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अब आप कौन सा चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ी सी अपना पर्सनल टच और पर्सनल सजेस्ट दूंगा कि आप देखिए, अगर बहुत से जो आपके अपनी सोसाइटी में चलता है कि मैथ्स और बायोलॉजी को थोड़ा डिफिकल्ट और ग्रोइंग फील्ड का मतलब सब्जेक्ट माना जाता है, तो ये सही भी है, क्योंकि मैथ्स बायोलॉजी अगर आप लेते हो तो आपका माइंड भी शार्प रहता है और आप तेज माइंड वाले बढ़ते हो, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है। और अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स में क्या रहता है कि माइंडसेट ही ऐसा बना दिया कि आर्ट्स में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, राइट। तो क्योंकि गलती सब्जेक्ट की नहीं है, गलती हमारे सोसाइटी की, हमने उसे हिस्टोरिकल बना दिया है, इतना लेजी बना दिया, तो हम पढ़ते ही नहीं है, राइट। तो अब अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स बायोलॉजी में है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अगर आप वीक हो उस सब्जेक्ट में तो आप ऑप्ट कर सकते हैं मैथ्स बायोलॉजी, मैं एक पर्सनल सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है, कंपनी वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करें, राइट। लेकिन और इसी के साथ साथ अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपने पहले से सोच करके रखा कि IAS IPS IFS ऑफिसर बनना है, राइट, तो इसके लिए आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप आर्ट्स स्ट्रीम चूज करें। इससे क्या होगा ना कि आपका बेस पहले से ही आर्ट्स स्ट्रीम से रहेगा और बाद में चल के कि आपको इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, स्पेशल किसी सब्जेक्ट से UPSC की तैयारी करोगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, राइट। तो आप चूज करें कि किस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में आपको चूज करना जाना है, तो इसके साथ ही इसके अलॉन्ग विद आपको स्ट्रीम को चूज करना है, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ आपको आइडियाज़ मिले होंगे कि आप अपने रास्ते क्लियर कर सकें, राइट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।